अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुजरात की राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से बदला अचानक से, वैसे बहुत कुछ उथल पुथल होने की बातें तो पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन इतनी नाटकीय रूप से गुजरात के सीएम विजय भाई रूपाणी इस्तीफा दे देंगे, ये शायद बहुत सारे बड़े नेता को भी पता नहीं था। जब टीवी पे उन्होंने भी जो बताया कि हमने टीवी पे देखा तभी पता चला, तो बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द डोर की गई। अब ये चर्चा मेरी गुजरात की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, रहती है बम्बई में, मैं नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता। टीवी सीरियल्स हो या फिर हिंदी फिल्म्स हो या फिर गुजराती नाट्य मंच हो, और बहुत लंबे समय से इस परिवार के साथ जुड़ी है। तो एक बार उनके साथ चर्चा हुई थी कोविड से पहले, जब उनका एक प्ले था यहाँ पे और हम देखने के लिए गए थे कि क्या, और उसके बाद फ़ोन पे भी बातचीत में जितने भी ये सर्कल थे कि क्या सरवाइव कर पाएगी बीजेपी इस बार, क्योंकि इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व रहा है गुजरात में। कांग्रेस के समय पे जो दंगे हुए थे और जो प्रजा वहाँ से बाहर निकली थी, उसके बाद गुजरात की शक्ल और सूरत फिर गई। बाकी की स्टेट्स के कंपैरिजन में गुजरात की कितनी शांति है ये गुजराती को ही पता है। जो बाहर रहकर वापस आया है वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। लेकिन ये सारा घटनाक्रम हुआ क्यों? ये एक्सपेक्टेड था कि अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा विजय भाई रूपाणी नहीं होंगे, कन्फर्म एक्सपेक्टेड, हर कोई मान रहा विजय भाई रूपाणी चेहरा नहीं होंगे। लेकिन बिटवीन द टर्म, कार्यकाल के बीच में जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, सीधी बात है कि पार्टी की ओर से ही प्रेशर किया गया होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अब कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन। अब भाजपा की ये ट्रेडिशन रही है कि जो नाम चर्चा में आते हैं उससे अलग ही कुछ नाम उभर के बाहर आ जाता है। विजय भाई रूपाणी को भी जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उनके नाम के ऊपर कोई खास चर्चा नहीं हो रही थी, और कोई नितिन पटेल और बाकी के नाम के ऊपर ही चर्चा चल रही थी। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं जितने नाम चर्चा में, अगर उसमें से कोई बनता है, तो जितनी बर्थ डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है, मनसुख मांडविया एक बहुत ही प्रबल दावेदार बन सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लास्ट टाइम के विधानसभा के इलेक्शंस में पहली बार 182 की सभ्य संख्या वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा 100 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई थी। 100 से नहीं, वैसे 100 क्रॉस किया था, लेकिन फिर 97 या 98 पे आके अटक गई। तो सरकार तो बन गई, कांग्रेस की भी 90-91 सीट्स गुजरात में इस बार भी विधानसभा में है। अगर आंतरिक विवाद नहीं हुआ होता तो फिर कट टू कट परिस्थितियां भी जा सकती। एट प्रेजेंट कांग्रेस की सिचुएशन सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन गुजरात की राजनीति में एक तीसरी एंट्री हुई है, जिसके कारण ये कार्यकाल अभी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, और उस एंट्री का नाम है आम आदमी पार्टी। नगर पालिका के जो चुनाव थे उसमें सूरत में एक जगह पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी गुजरात आकर गए हैं और यहाँ पे व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के बाद प्रजा में आक्रोश तो है सरकार के काम के प्रति, काम हो नहीं रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, कोई चांस नहीं। लेकिन आम आदमी के पार्टी के कारण बीजेपी को जो डैमेज होगा, उसके कारण कांग्रेस सरकार न बना ले, क्योंकि लास्ट टाइम का जो टैली है वो भी कट टू कट ही था। अब आम आदमी पार्टी आके मान लीजिए कि कुछ सीट्स ले जाती है और वोट परसेंट में वो जो गिरावट होगी उसका फ़ायदा, सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो उसके कारण ये पूरी कवायद की गई है। ये सारे बहुत सारे जितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड के सर्कल थे, ये जब शांति से बैठते थे
तो ये चर्चा मैंने बहुत सी बार की है कि मुझे नहीं लगता कि 2022 बीजेपी के लिए आसान रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी या फिर टर्न अराउंड भी हो जाए या फिर सरकार चली जाए, इसके ऊपर अब नहीं जाता। लेकिन ये सारी बातें हुई थी, अब यूट्यूब पे इसका वीडियो नहीं डाला था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये सारा घटनाक्रम क्यों हुआ, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ट्रेडिशन रही है कि कोई ऐसा ही नाम अचानक से आ जाता है जिसके नाम की चर्चा ही नहीं होती। लेकिन अगर जितने नाम चर्चा में है, कई लोग कह रहे हैं नितिन पटेल, तो संभावनाएं ज्योतिषीय रूप से कम दिख रही है। CR पाटिल की कुंडली है नहीं। बाकी के भी जो नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला या फिर गोवर्धन भाई जड़फिया, ये भी नहीं लग रहा है। जो बर्थ डिटेल्स आया है और जिसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया है, अगर इन्हीं नामों में से कोई चिन्हित होता है तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन सकती है मनसुख मांडविया जी के ऊपर। और ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी भी रहे हैं। आई थिंक 2012 के आसपास विधानसभा के इलेक्शंस में मुझे आज भी याद है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से कहा था कि मनसुख भाई का राजनीतिक भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन ये सारा घटनाक्रम क्यों हुआ, ये एक इस तरह से भी इंडिकेशन कर सकता है कि अगर जो मुख्यमंत्री बनता है वो अगर धारासभ्य नहीं है, जो ममता बनर्जी के साथ हुआ वो अगर वो धारासभ्य नहीं है, तो ये भी बहुत ही प्रबल हद तक पॉसिबिलिटी है कि गुजरात के इलेक्शंस जल्दी हो जाए। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जितना लंबा समय खींचेंगे, ये समय 1 साल का समय शायद इतना नहीं है कि प्रजा के सारे आक्रोश को ख़त्म कर पाएँ। लेकिन इस 1 साल में विरोधी पार्टियां बहुत हद तक, और स्पेसिफिकली आम आदमी पार्टी बहुत हद तक पैठ अपनी बना लेगी, तो वो डैमेज बीजेपी को ही करेगी और उसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। यही ट्रायंगल का कैलकुलेशन बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए और अपनी फेवर में करने के लिए ये सारा का सारा गुजरात का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जो हमारी समझ में आता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब हो ही जाएगा, और रिटेन कर पाएगी या नहीं, अभी तो ये लग रहा है कि धारासभ्य अगर नहीं है, ऐसा कोई इंसान मुख्यमंत्री बनता है, तो ये संभावनाएं ज्योतिषीय रूप से बहुत प्रबल रूप से दिख रही है कि विधानसभा के इलेक्शन समय से पहले करवाए जाए। जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2022 में समय आ रहा है, उससे पहले गुजरात में विधानसभा के इलेक्शंस करवाए जाए, इसकी संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये डिपेंड करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। जितने नाम चर्चित है उसमें से आप लोग पूछ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं मनसुख मांडविया जी के ऊपर लग रही है। लेकिन ये बीजेपी की हिस्ट्री रही है कि जो नाम चर्चा में होते हैं वो कभी लीडर बन के आते नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सीधा उस समय पे ही रख दिया जाता है कि ये होगा अगला मुख्यमंत्री। आशा रखता हूँ कि आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।